देख रहे हो ये किताब? ऐसी ना जाने कितनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं हमें एमबीबीएस के दौरान, है ना। इसको घिस घिस के एमबीबीएस के बाद एमडी के बाद डीएम, 12 साल 10 साल 15 साल, पता नहीं कईयों को कितने साल लगते हैं, क्योंकि जितनी डिग्रियां ज़्यादा लेते जाएंगे उतनी ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ती। हमारा सबसे अच्छा दोस्त यही होता है, बुक, है ना। ये किताबें हमारा दोस्त होती हैं। डॉक्टर के अलावा और प्रोफेशन में भी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, बहुत सारी पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम इस फील्ड में एंटर करते हैं ना, एक मेडिकल ओथ होती है। जब हम डॉक्टर बनते हैं कसम खानी पड़ती है हमें। जैसे गीता पे हाथ रख के जज कसम खिलवाते हैं, ऐसी कसम हमें भी खानी पड़ती है कि हम अपने फील्ड में ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। कुछ कसमें खाते हैं, लेकिन कहते हैं ना, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। इतना पढ़ने के बाद, इतना फ्रस्ट्रेशन होने के बाद इसकी जगह ना, जानते हो क्या ले लेता है? दिखाता हूँ, निकाल के रखा है मैंने ये 2000 का नोट। ये ले लेता है इसकी जगह, इन किताबों की जगह। मन में यही आ जाता है। ये जो दिल में जो मेडिकल बचता था ना, और कुछ दिनों के बाद ना दिमाग और दिल दोनों में यही बचना शुरू हो जाता है। शुरू में जो क्रेज़ होता है धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। क्यों? क्योंकि समाज को देखते हैं कि इस डॉक्टर को भी बाकी लोग इतना चूना लगाते हैं। मैं अपनी बात भी बता रहा हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार आप तो बड़े आइडियल बनते हो, आप तो ऐसे बनते हो जैसे भगवान हो। सही बात है यार, मैं आइडियल बनता हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी एक लिमिटेशंस है। मैं आज बताता हूँ आपको कि कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि वो तो बेवकूफ़ है, पागल है, क्रैक है। और कुछ अच्छे लोग बहुत तारीफ़ भी करते हैं कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं देखो, हमने कसम खाई थी, मेडिकल ओथ खाई थी। और कुछ लोग कहते हैं भाई कसम खाई है ठीक है, लेकिन ये समाज भी तो ऐसा ही है। ये इतना चीट करता है हमें, एक दूसरे को चीट करते हैं। या कोई एक इंसान बता दो जो दूसरे को चीट ना करो। बिल्कुल मैंने माना, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन क्या दूसरों को देख के हम भी वैसे हो जाएं क्या? जब डॉक्टर बनने जाते हैं तब हमारे दिमाग में क्या होता है? हम मेडिकल जो आज के बच्चे जो मेडिकल को चूज़ कर रहे हैं, वो क्या सोच के चूज़ कर रहे हैं? कभी आपने पूछा उनके माँ बाप ने कि आप क्या क्यों चूज़ कर रहे हो मेडिकल को? पहले तो यही होता था कि इसमें इज्जत है, पैसा है, और दोनों मिल जाएं तो क्या बुरा। और मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ मालूम है? मेरे क्लिनिक पे एक शख्स ने मेरा वीडियो देख के कहीं से नंबर लिया और कल फ़ोन करके ये बोला कि ये डॉक्टर नवनीत कालरा का क्लिनिक है। स्टाफ ने बोला हाँ। तो उन्होंने बोला कि ये लखनऊ से पास आउट करके, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज से पास आउट करके, ये बंदा उत्तम नगर में क्या कर रहा है? ये जगह, इस जगह पे क्या कर रहा है? उत्तम नगर जैसी जगह पे क्या कर रहा है? उत्तम नगर वो इलाका है जहाँ पे पुअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं ज़्यादातर, है ना। हर धर्म के, हर वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ पे आपको बिहारी भी मिलेंगे, यूपी के भी मिलेंगे, बंगाली भी मिलेंगे, पंजाबी, बनिया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, हर तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम जानते क्या है? जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी तो मैंने एक पॉश कॉलोनी में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, और मुझे मज़ा नहीं आता था, सच बता रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता था। पेशेंट जब स्मार्टनेस दिखाते हैं, आप बोलो राइट जा तो वो लेफ्ट जाएंगे, आप कुछ करोगे तो वो कुछ करेंगे। सब पेशेंट नहीं, लेकिन कुछ लोग करते थे ऐसा। लेकिन जब मैं एक बार यहाँ पर उत्तम नगर में किसी हॉस्पिटल में आया तो मैंने यहाँ के देखा कि यार नंबर ऑफ पेशेंट इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर, और यहाँ पे डॉक्टर्स उस लायक के हैं नहीं। इनका बेवकूफ़ इतना बनाया जाता है, सब नहीं लेकिन कुछ के बाद डिग्रियाँ भी नहीं है। डिग्री किसी चीज़ की है, प्रैक्टिस किसी और चीज़ की कर रहे हैं। मतलब फेक डिग्री वाले डॉक्टर इतने सारे थे और सबके पास लाइनें लगी हुई थी। तो मुझे लगा कि यार नवनीत क्यों ना यहीं पे प्रैक्टिस शुरू कर दूँ, क्योंकि मुझे पेशेंट की ज़रूरत थी। और मुझे लगा कि यार यहाँ पे इतनी इज्जत देते हैं ये लोग। सच बता रहा हूँ, जब मैंने यहाँ क्लिनिक स्टार्ट किया आज से करीब 10 साल पहले, तो यहाँ आने के बाद जो मुझे रेस्पेक्ट मिली, जो इज्जत मिली, एक छोटे शहर के लोग जैसे होते हैं, अगर एक पेशेंट ठीक होगा तो 5 पेशेंट और लेके आते हैं, 10 लोगों को बताते हैं जाके ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। और आज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक पेशेंट मेरे पास कुरुक्षेत्र से आते हैं, कुरुक्षेत्र हरियाणा से। एक दिन वो सुबह 6 बजे बैठती हैं और शाम करीब 10 साढ़े 10 बजे मेरे पास आके पहुँचती हैं। वो बस से आती हैं। एक दिन उनके हाथ में एक इतना बड़ा बोरा था, उसमें चावल थे। वो बेचारी वहाँ से बस में वो चावल मेरे लिए लेकर आई थी। डॉक्टर साहब हरियाणा के हमारे असली चावल हैं, आपके लिए लाई हूँ, इसको खाना ज़रूर। मैंने कहा मैडम आपने क्यों करा ये सब, इतना सारा उठा के लाए हो वहाँ से, इतनी आप खुश मुश्किल से तो आप आ पाते हो, इसको भी साथ में ले आए हो, ऑटो में लेके साथ में बेचारी। तो ये जो खुशी होती है ना, ये अंदर तक टच कर जाती है आपको। और ये पॉश कॉलोनी में ये सब मिलता नहीं है, ये वहाँ नहीं मिलता। ये सब छोटी जगहों पे मिलता है। और यहाँ पे पुअर कितने भी हो पेशेंट, लेकिन वो आपकी इज्जत करते हैं।
जो आप कहोगे टेस्ट वो कराते हैं, और मेरे ऐसा इंसान तो किसी को धोखा दे ही नहीं सकता। सच बता रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं इतना इमोशनल हूँ कि मैं जुड़ जाता हूँ इन लोगों के साथ। जो मुझे प्यार देते हैं मैं उनको उतना ही प्यार और सम्मान देता हूँ। और मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लग रहे हैं कि ये डॉक्टर उनको भड़का रहा है, दूसरे लोगों को उनके खिलाफ भड़का रहा है, मैं किसी के लिए ऐसा नहीं बोलता हूँ, डॉक्टर के खास तौर से, क्योंकि डॉक्टर, मुझे पता है कि डॉक्टर कैसे बनते हैं, कितना मेहनत होता है एक डॉक्टर बनने में, मुझे मालूम है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं पढ़ के कि शायद जो कसम खाई होती है ना हम भूल जाते हैं, धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाते हैं। और ये किताबें जाते हैं कॉन्फ्रेंस में पढ़ते हैं, उसके बाद कॉकटेल होती है, ड्रिंक होती है, करके खाना वाना खा के वापस आ जाते हैं, अगले दिन फिर शुरू। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ ये दिल का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इलाज यहाँ से नहीं होगा ना, पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। मुन्ना भाई MBBS जो थी ना मूवी, मैं सच में वो बनना चाहता था, और आज मुझे लगता है शायद मैं मुन्ना भाई MBBS ही बन गया हूँ। जिस तरह से मैं अपने आप को रखता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं आती यहाँ पे किसी से कोई भी बात करने में। ठीक है, आपने फ़ोन करके बोला कि ये इंसान उत्तम नगर में क्या कर रहा है। एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, अगर आपने देखी हो, आमिर खान के साथ क्या हुआ था उस मूवी में, सेम मेरे साथ हुआ है। मैंने अपनी लाइफ का चैप्टर कई बार बताया है, मेरी कहानी मेरी जुबानी में, मैं दोबारा नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन मेरी कहानी भी वैसी ही है। मैं अपने आप को आमिर खान से तुलना नहीं कर रहा हूँ, ना ही उस शख्स से तुलना कर रहा हूँ जो उस मूवी में था, लेकिन असली कहानी अगर आपको देखनी है तो ये मेरी कहानी है। मैं खुश हूँ, मैं जितना भी कमाता हूँ, थोड़ा कमाता हूँ, जितना भी कमाता हूँ यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ पे प्यार मिलता है ना, सच बता रहा हूँ, वो कहीं नहीं मिलता। कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब कस्में खाई है, मेडिकल वक्त की कस्में, और कस्में ही रह जाती हैं। कहते हैं ना, कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब वादे हैं, वादों का क्या। कसमें, वादे, प्यार, वफा, सब वादे हैं, वादों का क्या। पता नहीं, चलो, अपनी अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार है सबको। समाज अगर चीट कर रहा है एक दूसरे को, लोग चीट कर रहे हैं, मुझे भी चीट किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उनके जैसा बन जाऊँ। ठीक है भाई, मेरी सोच अलग है, आप लोगों की सोच अलग है, लेकिन अच्छे और बुरे समाज, अच्छे बुरे डॉक्टर सब यहीं पे हैं, और सब कुछ यहीं पे रह जाना है। जिन लोगों को लग रहा है कि वो बहुत बड़ा कोई तोप अपने साथ लेके जाएंगे, तो भैया आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। बाय, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय।